सांसद दुष्यंत चौटाला ने की थी चुनाव आयोग से शिकायत। चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए सभी पार्टियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव प्रचार सामग्री में हो रहा है सेना के नाम और फोटो का इस्तेमाल। जैसे कि हमारे संवाददाता ने जानकारी भी दी कि इसको लेकर चुनाव आयोग सख्त है। साफ तौर पर आदेश जारी कर दिए गए हैं कि ऐसे किसी भी फोटो का इस्तेमाल ना किया जाए। वहीं दुष्यंत चौटाला ने लिखा था चुनाव आयोग को पत्र, और पत्र लिखकर यह शिकायत दी गई थी। तो सांसद दुष्यंत चौटाला की शिकायत पर चुनाव आयोग भी सख्त है। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कुछ जानकारी? जिस तरीके से ये शिकायत की गई थी, हालांकि चुनाव आयोग भी सख्त है, लेकिन बावजूद उसके पोस्टर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। निश्चित तौर पर कुछ संगठन लेवल पे कह सकते हैं और लोकल लीडर्स के तौर पर कह सकते हैं, कुछ कार्यकर्ता जगह जगह सिर्फ हरियाणा ही नहीं ऑल ओवर इंडिया से इस तरह के पोस्टर्स और इस तरह की खबरें आ रही थी कि डिफेंस फोर्सेस के पर्सन्स के और आर्मी की फोटोज को इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया जा रहा है। इसी पर ध्यान देते हुए ध्यान केंद्रित किया है सांसद दुष्यंत चौटाला ने, और सीधा जो उन्होंने लेटर भेजा था 5 मार्च को भेजा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली भेजा था, और उसके बाद जो जवाब है वो आज मिला है। यानी कि 9 तारीख को ये जवाब आया था और 10 तारीख को अब हम लोगों के संज्ञान में ये बात डाली गई है। टू प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, जनरल सेक्रेटरीज ऑल रीजनल नेशनल पार्टीज को भेजा गया है। जनरल एडवाइजरी टू द पॉलिटिकल एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस में आया है कि इस तरह की चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं और ये गलत है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और साफ तौर पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया है कि इस तरह का कोई भी प्रचार और खासतौर से सेना का नाम लेना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। विनोद, लेकिन जिस तरीके से पहले सेना पे सियासत की जा रही थी, वहीं अब पोस्टर पर भी सियासत देख सकते हैं। हालांकि साफ तौर पर मौजूदा सरकार का ये कहना था कि विपक्ष जो है पूरी तरीके से सबूतों का खेल खेल रही है, राजनीतिक दृष्टि से देख रही है। लेकिन अब मौजूदा सरकार के कुछ ऐसे ही मंत्री, कुछ ऐसे ही नेता अगर इस तरीके की पोस्टर का इस्तेमाल करते हैं तो इसे क्या कहेंगे? देखिए, बयानों की राजनीति एक अलग विषय है। बयानों की राजनीति चलती रहती है, नेशनल लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक अगर आप बात करें, लेकिन बात है यहाँ ज्यादा मामला संगीन जब होता है कि जब आप पोस्टर्स में एक तरह से इमेज लगा देते हैं, चाहे पुलवामा में आतंकी हमले के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसका नाम देके जनरल सा फोटो किसी फौजी का भी लगा देते हैं और आर्मी ड्रेस वाले का भी लगा देते हैं, इसकी मनाही है। और ठीक कहा आपने प्रीति कि राजनीति तो लगातार हो रही थी, लेकिन बात जब बिगड़ी है और जब बात इलेक्शन कमीशन के नजर में आई है, जब इस तरह के पोस्टर्स लगे हैं। और मैं लगातार ये बात कह रहा हूं आपसे कि पोस्टर सिर्फ दिल्ली, हरियाणा या आसपास के राज्यों में नहीं है, दूर दराज में यूपी से लेकर तमाम जगह छोटे मोटे कार्यकर्ता भी बीजेपी को क्रेडिट देने के लिए इस चीज का नरेंद्र मोदी से लेकर डिफेंस फोर्सेस के पोस्टर्स के साथ ये संदेश दे रहे थे। और कहा जा सकता है कि पोस्टर्स के जरिए डिफेंस फोर्सेस का एक तरह से इस्तेमाल ही होता है कि आप बिल्कुल मनाही है, डिफेंस फोर्सेस अलग चीज होती है। और पोस्टर्स की वजह से ही दुष्यंत चौटाला का एक लेटर इलेक्शन कमीशन को जाता है और भी तमाम चीजें इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में थी। उसी को मद्देनजर रखते हुए सभी रीजनल पार्टीज को सख्त आदेश दिए गए हैं कि चुनाव प्रचार में आप सेना का इस्तेमाल नहीं कर सकते। विनोद, जिस तरीके के हालात हम देख रहे हैं पुलवामा आतंकी हमले के बाद, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण इस बार का चुनाव है। ठीक कहा आपने कि जिस तरह से लगातार इसका प्रचार किया जा रहा है, प्रसार किया जा रहा है सोशल मीडिया पे और तमाम चीजों पर तो होता ही है, लेकिन सड़कों पे अगर खुले तौर पर ऐसे पोस्टर्स लगा दिए जाएंगे तो सख्ती से निपटना होगा। प्रीति, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि काफी मुश्किल होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है या किसी एक जिले की, एक सिटी की बात नहीं है। तमाम जगह ऐसी खबरें लगातार आ रही थी, कुछ खबरें हमने टीवी पर भी चलाई थी, कुछ पोस्टर्स भी लगातार प्रचारित हो रहे थे। तो बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि इसको बड़ी सख्ताई के साथ पालन किया जाए और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो रीजनल ऑफिसेज हैं उन तक भी ये लेटर पहुंचा दिया गया है। उनको भी एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी गई है कि सेना का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए चुनाव प्रचार में।